जब उसे पता चला कि उसके माता पिता को कलीसिया से निकाल दिया गया है तो पहले उसे विश्वास ही नहीं हुआ। उन वर्षों में उनका समय बेहद कठिन गुजरा था। उन्होंने बहुत कष्ट सहे। क्या सचमुच ये सब कुछ व्यर्थ था? वो भावुक होकर अंधकार और अवसाद में डूब जाती है। लगा जैसे मेरे पूरे परिवार को निकाले जाने के बाद मैं अकेली विश्वासी बन कैसे टिकी रह सकती थी। कैसे वो सत्य की तलाश और सिद्धांत के अनुसार अपने परिवार के साथ व्यवहार कर पाती है और कैसे वो भावना के बंधनों से बच पाती है। अक्टूबर 2018 में एक दिन एक सुपरवाइजर ने मुझे बताया, तुम्हारे माता पिता को कलीसिया से निकाल दिया गया है। मैंने सुना है ऐसा कलीसिया के काम में बाधा डालने से हुआ। ये खबर सुनकर मैं सन्न सी रह गई। मुझे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। मेरे माता पिता ने कुछ बाधा डालने वाले काम किए थे, इसके बारे में मुझे पहले से पता था, लेकिन वो इतना बुरा नहीं था कि उन्हें निकाल दिया जाता। उस समय मैं मन ही मन बहुत व्याकुल होकर वहीं बैठी रही। पहले मेरी बड़ी बहन एक मसीह विरोधी की साथी थी और पश्चाताप नहीं करती थी। आखिरकार उसे कलीसिया से निकाला गया। अब मेरे माता पिता को भी कलीसिया से निकाला जा रहा था। अब हमारे पूरे परिवार में मैं अकेली विश्वासी बची थी। उस समय मैं बहुत अकेली महसूस कर रही थी। हमारे पूरे परिवार को आस्था रखते हुए करीब 2 दशक हो चुके थे। हम सीसीपी के दमन को सहते रहे। मेरे पिता 2 बार सुसमाचार साझा करने के कारण 5 साल जेल में रहे। मेरी माँ, बहन और मैं पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए बेघर होकर जगह जगह भटकते रहे। उन वर्षों में हर तरह के उतार चढ़ाव आए। अब परमेश्वर का काम खत्म होने को है। उन्हें कलीसिया से कैसे निकाला जा सकता है? उन वर्षों में उनका समय बेहद कठिन गुजरा था। उन्होंने बहुत कष्ट सहे। क्या सचमुच ये सब कुछ व्यर्थ था? ये सोचते ही मैं अपने आप को रोने से नहीं रोक पाई और परमेश्वर के साथ तर्क करने लगी। भले मेरे माता पिता का अधिक योगदान ना रहा हो, लेकिन उनके तमाम वर्षों के त्याग को ध्यान में रखते हुए क्या उन्हें पश्चाताप का एक और मौका नहीं मिल सकता था? वे कलीसिया में सिर्फ सेवा कर्मियों की तरह भी रह सकते थे। जितना अधिक मैंने इस तरह सोचा, उतना ही दर्द और अंधकार महसूस हुआ। मेरे पास अपने कर्तव्य के लिए भी ताकत नहीं बची। मेरी जोड़ीदार बहन ने मुझे सचेत किया, ऐसे हालात में तुम्हें इसे परमेश्वर से ग्रहण कर स्वीकारना होगा। परमेश्वर जो कुछ भी करता है वो धार्मिकता है। बिल्कुल बेशक। मैं उस समय तर्क को तो समझ गई थी, लेकिन मैं अपनी सोच को बदल नहीं सकी। क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे माता पिता के निकाले जाने का कारण क्या था? हाँ, पता है। माता पिता के निकाले जाने के बाद मैंने इस मामले से जुड़े कागजात पढ़े। मेरे पिता बहुत ज़्यादा घमंडी थे। जब वो सामान्य मामले निपटाते थे तो सिद्धांत के अनुसार ना चल अपने तरीके से चलते थे। वे भाई बहनों के सुझावों को नहीं मानते थे, जिससे भेंटों को भारी नुकसान हुआ। अपनी सुरक्षा के जोखिम के बारे में जानकर भी वे परमेश्वर के वचनों की पुस्तकें बांटते रहते थे। उन्होंने भाई बहनों की एक नहीं सुनी, बस अपने रास्ते ही चलते रहे। इसलिए वे गिरफ्तार किए गए और पुस्तकें बांटने के लिए सजा पाई और परमेश्वर के वचनों की पुस्तकें पुलिस ने जब्त कर ली। ये कलीसिया के हितों के लिए बड़ा झटका था। फिर जब मेरी बहन को निकाला गया था तो मेरे पिता ने चीज़ों को घुमा फिरा कर पेश किया। कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अगवा उसका नुकसान चाहती थी। उन्होंने अगवा द्वारा उजागर की गई भ्रष्टता के लिए बखेड़ा खड़ा किया और आलोचना करके उसे हटवाने की धमकी दी थी। ये बहुत बुरा हुआ। हाँ, क्या दूसरे भाई बहनों पर इसका असर हुआ? हाँ, भाई बहनों के सामने मेरे पिता खुद को महान साबित कर खुद की गवाही देने की कोशिश करते थे। लोग इसलिए उनका सम्मान करते थे। जब वे इस तरह की बातें करते थे तो कुछ दूसरे लोग भी गुमराह होकर उनके पक्ष में खड़े होकर अगवा के प्रति पक्षपात पूर्ण हो जाते थे। इससे कलीसिया का काम आगे नहीं बढ़ पाता था। मेरे पिता का व्यवहार कलीसिया के काम में गंभीर रुकावट डाल रहा था।
मगर उन्हें अपने किए हुए सारे बुरे कर्मों के लिए कोई अफसोस या पश्चाताप नहीं था। आखिर उन्हें एक कुकर्मी बताकर कलीसिया से हटा दिया गया। वह निर्णय सत्य के सिद्धांतों के अनुरूप था। बिल्कुल। तो तुम्हारी माँ के साथ क्या हुआ? मेरी माँ को इसलिए निकाला गया क्योंकि वो मेरी बड़ी बहन को निकाले जाने को लेकर बहुत बखेड़ा खड़ा करती रहती थी। वो भाई बहनों के बीच अगवा की शिकायतें किया करती थी। वो तथ्यों को घुमा फिराकर हमेशा सभाओं में निष्कासित लोगों की तरफदारी किया करती थी। कहती कि अगवा ने उनके साथ गलत किया। इससे कलीसिया के जीवन में बड़ी बाधा पड़ी। कई बार दूसरों की संगति सुनकर भी वो पश्चाताप नहीं करती। आखिर उसे एक कुकर्मी माना गया और कलीसिया से निकाल दिया गया। अपने माँ बाप के सारे बुरे कर्मों को देखकर मैं समझ गई कि सिद्धांतों के आधार पर उन्हें हटाना ही चाहिए था। मगर जो कुछ वास्तव में हो रहा था उसे देखकर मैं समझ नहीं पाती थी कि इसे कैसे ठीक करूं। मुझे बहुत पीड़ा हो रही थी। उनके हटाए जाने से जुड़े कागजात को पढ़कर लगा कि मुझे लकवा मार गया है। मैं रोती ही जा रही थी। मैंने परमेश्वर के साथ भी तर्क करना शुरू कर दिया। परमेश्वर, तुम्हें इंसानों से प्रेम है। मेरे माता पिता 20-30 वर्षों से विश्वासी हैं और उन्होंने बहुत कुछ सहा। क्या तुम उनके किसी भी योगदान पर ध्यान नहीं दोगे? मैं गलत फहमियों में जी रही थी। मुझे लगा जैसे मेरे पूरे परिवार को निकाल बाहर किए जाने के बाद मैं अकेली इस रास्ते पर कैसे टिक सकती थी। और इसलिए करीब 2 साल से भी ज़्यादा मैं इस उलझन में डूबी रही कि मैं अपने कामों में कुछ भी हासिल नहीं कर पा रही थी, तो मुझे बर्खास्त कर दिया गया। करीब 2 साल तक गलत फहमी में रहना, सत्य की तलाश ना करना तुम्हारे जीवन का एक बड़ा झटका है। सचमुच ऐसा ही है। उस समय मैं गंभीर भावनात्मक पीड़ा सह रही थी। रोते हुए बार बार प्रार्थना करती थी, हे परमेश्वर, मेरे मन में तुम्हारे लिए गलत फहमियां भरी हैं क्योंकि मेरे माता पिता को कलीसिया से हटाया गया। मैं जानती हूँ कि ये एक खतरनाक स्थिति है, लेकिन मैं इसे ठीक नहीं कर सकती। परमेश्वर, कृपया मुझे रास्ता दिखाओ और मुझे बचा लो। फिर एक दिन अपनी भक्ति में मैंने परमेश्वर के वचनों के इस अंश को पढ़ा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, ये जानकर कि परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है, लोग परमेश्वर को प्रेम के प्रतीक के रूप में परिभाषित करते हैं। उन्हें लगता है चाहे लोग कुछ भी करें, कैसे भी पेश आएं, चाहे परमेश्वर से कैसा ही व्यवहार करें, चाहे वे कितने ही अवज्ञाकारी क्यों न हो जाएं, किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परमेश्वर में प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम असीमित और अथाह है। परमेश्वर में प्रेम है, इसलिए वो लोगों के साथ सहिष्णु हो सकता है। परमेश्वर में प्रेम है, इसलिए वो लोगों के प्रति करुणाशील हो सकता है, उनकी अपरिपक्वता के प्रति करुणाशील हो सकता है, उनकी अज्ञानता के प्रति करुणाशील हो सकता है और उनकी अवज्ञा के प्रति करुणाशील हो सकता है। क्या वास्तव में ऐसा ही है? कुछ लोग एक बार या कुछ बार परमेश्वर के धैर्य का अनुभव कर लेने पर वे इन अनुभवों को परमेश्वर के बारे में अपनी समझ की एक पूंजी मानने लगते हैं। ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर उनके प्रति हमेशा धैर्यवान और दयालु रहेगा, और फिर जीवन भर परमेश्वर के धैर्य को एक ऐसे मानक के रूप में मानते हैं जिससे परमेश्वर उनके साथ बर्ताव करता है। ऐसे भी लोग हैं जो एक बार परमेश्वर की सहिष्णुता का अनुभव कर लेने पर हमेशा के लिए परमेश्वर को सहिष्णु के रूप में परिभाषित करते हैं। उनकी नजर में ये सहिष्णुता अनिश्चित है, बिना किसी शर्त के है, यहां तक कि पूरी तरह से असैद्धांतिक है। क्या ऐसा विश्वास सही है? परमेश्वर हर एक व्यक्ति के प्रति
अपने व्यवहार में धार्मिक है और वो मनुष्य को जीतने और उसके उद्धार के कार्य के प्रति अपने दृष्टिकोण में ईमानदार है। ये उसका प्रबंधन है। वो हर एक व्यक्ति से गंभीरता पूर्वक व्यवहार करता है, पालतू जानवर के समान नहीं कि उसके साथ खेले। मनुष्य के लिए परमेश्वर का प्रेम बहुत लाड़ प्यार या बिगाड़ने वाला प्रेम नहीं है, न ही मनुष्य के प्रति उसकी करुणा और सहिष्णुता आसक्तिपूर्ण या बेपरवाह है। इसके विपरीत मनुष्य के लिए परमेश्वर का प्रेम संजोने, दया करने और जीवन का सम्मान करने के लिए है। उसकी करुणा और सहिष्णुता बताती हैं कि मनुष्य से उसकी अपेक्षाएं क्या हैं, और यही वे चीजें हैं जो मनुष्य के जीने के लिए जरूरी हैं। परमेश्वर जीवित है, वास्तव में उसका अस्तित्व है। मनुष्य के प्रति उसकी प्रवृत्ति सैद्धांतिक है, कट्टर नियमों का समूह नहीं है और ये बदल सकती है। मनुष्य के लिए उसके इरादे, परिस्थितियों और प्रत्येक व्यक्ति की प्रवृत्ति के साथ धीरे धीरे परिवर्तित एवं रूपांतरित हो रहे हैं। इसलिए तुम्हें पूरी स्पष्टता के साथ जान लेना चाहिए कि परमेश्वर का सार अपरिवर्तनीय है। उसका स्वभाव अलग अलग समय और संदर्भों के अनुसार प्रकट होता है। शायद तुम्हें यह कोई गंभीर मुद्दा न लगे और तुम्हारी व्यक्तिगत अवधारणा हो कि परमेश्वर को कैसे कार्य करना चाहिए, परंतु कभी कभी ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे दृष्टिकोण से बिल्कुल विपरीत नजरिया सही हो और अपनी अवधारणाओं से परमेश्वर को आंकने के पहले ही तुमने उसे क्रोधित कर दिया हो, क्योंकि परमेश्वर उस तरह कार्य नहीं करता जैसा तुम सोचते हो, और न ही वो उस मसले को उस नजर से देखेगा जैसा तुम सोचते हो कि वो देखेगा। आमीन। परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के बाद मैं समझी कि परमेश्वर प्रेम पूर्ण है, परंतु मनुष्य के लिए परमेश्वर का प्रेम सैद्धांतिक है। ये आम लोगों के प्रेम की तरह अंधा और सिद्धांतहीन नहीं है। परमेश्वर एक धार्मिक परमेश्वर है और प्रत्येक व्यक्ति के कर्मों पर उसका अपना नजरिया है। सही बात है। परमेश्वर उनसे प्रेम और दया रखता है जो सत्य से प्रेम रखते हैं फिर भी अपराध करते रहते हैं। मगर वे दुष्ट लोग जो सत्य से ऊब कर इससे घृणा करते हैं, जो परमेश्वर के काम में बाधा डालते हैं, परमेश्वर उन्हें त्याग देता है। परमेश्वर प्रेम पूर्ण है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुकर्मियों के प्रति करुणा दिखाए और उन्हें कलीसिया के काम को बाधित करने दे। हाँ। मैं परमेश्वर का सार समझ नहीं पाई और अपनी धारणाओं से परमेश्वर को सीमाओं में बांधती रही। मुझे लगा कि परमेश्वर को इंसानों से प्यार है। अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसका अनुसरण कर उसके लिए त्याग करते हैं, तो हम चाहे कितनी भी बुराई करें, वो हमें पश्चाताप का मौका देगा। इसलिए जब मेरे माता पिता को निकाल दिया गया तो मैं परमेश्वर के साथ तर्क करते हुए उसका विरोध कर रही थी। मेरे माता पिता के निकाले जाने से पहले कलीसिया ने उन्हें बहुत सारे मौके दिए, लेकिन वे इस मुकाम तक पहुंचे क्योंकि उन्होंने कभी पश्चाताप नहीं किया। परमेश्वर का स्वभाव धार्मिक और पवित्र है। अगर लोग अपने अपराधों के प्रदर्शन पर पश्चाताप करने को तैयार होते हैं तो परमेश्वर बेहद दयालु और सहनशील बन जाता है। लेकिन मेरे माता पिता जैसे लोग जिन्होंने सच्चा पश्चाताप किए बिना इतनी अधिक बुराई की है और अपने बुरे कर्मों को बढ़ा भी दिया है, वास्तव में मसीह विरोधी बुरे लोग हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों पर दया और सहनशीलता दिखाना जारी नहीं रख सकता। वो विशेष रूप से उनके साथ केवल इसलिए नरमी नहीं बरत सकता क्योंकि वे लंबे समय से विश्वासी हैं। हाँ। मैंने परमेश्वर के वचनों का एक और अंश पढ़ा।
पृष्ठ 1061। हम्म, लोग कहते हैं कि परमेश्वर एक धार्मिक परमेश्वर है। अगर मनुष्य अंत तक उसका अनुसरण करेगा तो वो उसके प्रति निष्पक्ष होगा, क्योंकि वो परम धार्मिक है। क्या अंत तक अनुसरण करने वालों को वो दरकिनार कर सकता है? मैं सभी लोगों के प्रति निष्पक्ष हूँ और अपने धार्मिक स्वभाव से सभी का न्याय करता हूँ। फिर भी मेरी इंसान से जो अपेक्षाएं हैं उसके लिए कुछ यथोचित स्थितियां हैं, और मैं जो अपेक्षा करता हूँ उसे सभी के लिए पूरा करना ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी हो। मैं इसकी परवाह नहीं करता कि तुम्हारी योग्यता कितनी है और कब से है। मैं सिर्फ इसकी परवाह करता हूँ कि तुम मेरे मार्ग पर चल रहे हो या नहीं, सत्य के लिए तुम में प्रेम और प्यास है या नहीं। यदि तुम में सत्य की कमी है या तुम मेरे नाम को लज्जित कर रहे हो, मेरे मार्ग के अनुसार काम ना करके बेपरवाही से सिर्फ अनुसरण कर रहे हो, तो मैं उस समय तुम पर प्रहार करूंगा और तुम्हारी दुष्टता के लिए तुम्हें दंड दूंगा। तब तुम्हारे पास कहने को क्या होगा? क्या ये कहोगे कि परमेश्वर धार्मिक नहीं है? आज यदि तुम मेरे द्वारा बोले गए वचनों का पालन करते हो तो तुम एक ऐसे इंसान हो जिसे मैं स्वीकार करता हूँ। तुम कहते हो कि तुमने परमेश्वर के अनुसरण में हमेशा दुख उठाया है, हर परिस्थिति देखी है और तुमने उसके साथ अच्छा बुरा समय बिताया है, लेकिन तुमने परमेश्वर द्वारा बोले गए वचनों को नहीं जिया है। तुम हर दिन सिर्फ परमेश्वर के लिए भागदौड़ कर स्वयं को खपाना चाहते हो। तुमने कभी भी एक अर्थपूर्ण जीवन बिताने के बारे में नहीं सोचा है। तुम ये भी कहते हो, खैर मैं ये तो मानता ही हूँ कि परमेश्वर धार्मिक है। मैंने उसके लिए दुख उठाया है, भागदौड़ की है और अपने आप को समर्पित किया है, और बिना किसी मान्यता की कड़ी मेहनत की है। वो मुझे निश्चित याद रखेगा। ये सच है कि परमेश्वर धार्मिक है, फिर भी इस धार्मिकता पर किसी अशुद्धता का दाग नहीं है। इसमें कोई मानवीय इच्छा नहीं है और इस पर शरीर या मानवीय सौदेबाजी का कोई धब्बा नहीं है। जो लोग विद्रोही हैं और विरोध में खड़े हैं, वे सब जो उसके मार्ग के अनुरूप नहीं हैं, उन्हें दंडित किया जाएगा। ना तो किसी को क्षमा किया जाएगा, ना ही किसी को बख्शा जाएगा। आमीन। मैंने परमेश्वर के वचनों से सीखा कि परमेश्वर की धार्मिकता ऐसी नहीं है कि हम खुद को जितना खपाएं उतना ही हमें वापस मिले। परमेश्वर को उन पर कृपा करने की ज़रूरत नहीं है जो दौड़ भाग करते हैं, खुद को खपाते और कष्ट सहते हैं। परमेश्वर नहीं मानता है कि सभी तरह की कड़ी मेहनत सम्मान के लायक होती है। हाँ, परमेश्वर किसी इंसान के परिणाम इस आधार पर तय नहीं करता कि उसकी पीड़ा और वरिष्ठता कितनी अधिक है, और वो उनके सतही त्यागों की सीमा को नहीं देखता। मुख्य बात यह है कि क्या वे सत्य का अनुसरण करते हैं, उसे अमल में लाते हैं, और क्या उनका जीवन स्वभाव बदला है। यदि उन्होंने कभी परमेश्वर के वचनों का अभ्यास नहीं किया है तो चाहे वे कितने भी अनुभवी हों, वे परमेश्वर से तारीफ नहीं पाएंगे। उन्होंने जो बुराई की है उसके लिए उन्हें परमेश्वर उचित रूप से दंड देगा। हाँ, मैं लेन देन की मानसिकता से परमेश्वर की धार्मिकता को माप रही थी। मैंने सोचा था कि मेरे माता पिता ने अपने वर्षों के विश्वास के दौरान त्याग किए हैं, फिर चाहे उन्होंने कितनी भी बुराई की हो, परमेश्वर को उन्हें निकालने के बजाय पश्चाताप के और मौके देने चाहिए। उन्हें निकाला जाना उचित नहीं था। मैं वास्तव में सही गलत का भेद नहीं समझ सकी। सही हाँ। कहा। मैंने पौलुस के बारे में सोचा। वो पूरे यूरोप में घूम घूम कर प्रभु के सुसमाचार को फैलाता रहा। वो कई बार गिरफ्तार हुआ और उसने काफ़ी कष्ट सहे, लेकिन अपने काम में वो लगातार खुद को ऊंचा उठाता रहा, गवाही देता रहा। आखिरकार उसने कहा कि वो मसीह के रूप में जिया है और मरना लाभकारी होगा। नतीजतन लोग 2000 वर्षों से उसका अनुकरण करते आ रहे हैं। वो लोगों के दिल में प्रभु यीशु से भी ऊंचा स्थान रखता है। इस प्रकार उसने परमेश्वर के स्वभाव का अपमान किया और परमेश्वर ने उसे दंड दिया। मैंने इससे देखा कि परमेश्वर लोगों के बाहरी प्रयासों की सीमा को नहीं देखता है। वो उन सभी लोगों को दंड देता है जो लोग बुराई करते हैं और बिना पश्चाताप किए परमेश्वर के स्वभाव का अपमान करते हैं। सही कहा। ऐसे विश्वासी जो सत्य को बिल्कुल नहीं स्वीकारते और उससे घृणा करते हैं, वे चाहे कितना भी त्याग करते दिखें, ये वे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए करते हैं। वे परमेश्वर विरोधी रास्ते पर चलते हैं। हाँ, यही सच है। जो लोग सत्य नहीं स्वीकारते लेकिन कलीसिया में बने रहते हैं, वे अपने स्वभाव को नहीं बदल सकते या अंत में बचाए भी नहीं जा सकते। हाँ, ऐसे लोग सेवा के काम में रखने लायक नहीं है। वे केवल बाधा डालेंगे और अधिक दुष्टता करेंगे। बिल्कुल। उदाहरण के लिए, मेरे माता पिता ने बहुत प्रयास किया और खुद को बहुत खपाया।
परंतु उन्होंने जो कुछ भी किया वो कलीसिया के काम में बाधक था और सामान्य कलीसिया जीवन को नष्ट किया। उन्होंने भाई बहनों के जीवन और कलीसिया के हितों को काफी नुकसान पहुंचाया। उन्हें कलीसिया से हटाना परमेश्वर की धार्मिकता थी। बिल्कुल। मैं परमेश्वर की धार्मिकता को नहीं समझ पाई, लेकिन लेन देन की मानसिकता से चिपकी रही कि कड़ी मेहनत को सम्मान मिलेगा। मैंने परमेश्वर के साथ बखेड़ा खड़ा किया। मैं निराश रहकर लंबे समय तक परमेश्वर के खिलाफ जाती रही। मैं कितनी विद्रोही थी, इसे महसूस करते हुए मैं कांप गई। मुझे बहुत खेद हुआ और मैंने रोते हुए प्रार्थना की, परमेश्वर, मैंने इतने वर्षों से बिना तुमको पूरा जाने तुम पर विश्वास किया है। मैंने तुम्हारे प्रेम और धार्मिकता को अपनी ही धारणाओं और कल्पनाओं से मापा है। हमेशा तुम्हारे खिलाफ जाती रही, तुम्हारे साथ तर्क और छल करती रही। हे परमेश्वर, अब मैं देख सकती हूँ कि मेरे माता पिता का हटाया जाना तुम्हारी धार्मिकता थी। उस प्रार्थना के बाद मैंने बहुत अधिक सुकून महसूस किया। परमेश्वर का धन्यवाद। बाद में मैंने विचार किया कि मैं अपने माता पिता को कलीसिया से निकाल दिए जाने से काफ़ी परेशान हो गई थी, क्योंकि उनके लिए मेरी भावनाएं बहुत मजबूत थीं। इसलिए उन्हें हटाए जाने की खबर को पचाने के लिए मुझे जद्दोजहद करनी पड़ी। तब मुझे परमेश्वर के कुछ वचन याद आए। परमेश्वर ने इस संसार की रचना की और इसमें एक जीवित प्राणी मनुष्य को लेकर आया जिसे उसने जीवन प्रदान किया। इसके बाद मनुष्य के माता पिता और परिजन हुए और वो अकेला नहीं रहा। जब से मनुष्य ने पहली बार इस भौतिक दुनिया पर नजरें डाली, तब से वो परमेश्वर के विधान के भीतर विद्यमान रहने के लिए नियत था। परमेश्वर की दी हुई जीवन की सांस हर एक प्राणी को उसके वयस्कता में विकसित होने में सहयोग देती है। इस प्रक्रिया के दौरान किसी को भी महसूस नहीं होता कि मनुष्य परमेश्वर की देखरेख में बड़ा हो रहा है, बल्कि वे ये मानते हैं कि मनुष्य अपने माता पिता की प्रेमपूर्ण देखभाल में बड़ा हो रहा है और उसकी जीवन प्रवृत्ति उसके विकास को निर्देशित करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मनुष्य नहीं जानता कि उसे जीवन किसने प्रदान किया है या ये कहाँ से आया है, और ये तो वो बिल्कुल भी नहीं जानता कि जीवन की प्रवृत्ति किस तरह से चमत्कार करती है। वो केवल इतना ही जानता है कि भोजन के आधार पर ही उसका जीवन चलता रहता है। अध्यवसाय ही उसके अस्तित्व का स्रोत है और उसके मन का विश्वास वो पूंजी है जिस पर उसका अस्तित्व निर्भर करता है। परमेश्वर के अनुग्रह और भरण पोषण से मनुष्य पूरी तरह से बेखबर है और इस तरह वो परमेश्वर द्वारा प्रदान किया गया जीवन गंवा देता है। परमेश्वर दिन रात इंसान की परवाह करता है, पर वो स्वतः उसकी आराधना नहीं करता। परमेश्वर ही अपनी बनाई योजना के अनुसार मनुष्य पर कार्य करता रहता है और अपेक्षाएं नहीं करता। वो इस आशा में ऐसा करता है कि एक दिन मनुष्य अपने सपने से जागेगा और अचानक जीवन के मूल्य और अर्थ को समझेगा। परमेश्वर ने उसे जो कुछ दिया है उसके लिए परमेश्वर द्वारा चुकाई कीमत और मनुष्य के उसके पास लौटने की उसकी प्रतीक्षा की लालसा समझेगा। कोई अविश्वासी नहीं मानता कि ईश्वर है, कि उसने आकाश और पृथ्वी और सभी चीजें बनाई हैं, या मनुष्य को ईश्वर ने बनाया है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं माता पिता ने उन्हें जीवन दिया है इसलिए उनका सम्मान करना चाहिए। ऐसा विचार या दृष्टिकोण कहाँ से आता है? क्या ये शैतान से नहीं आता? सदियों से चली आ रही परंपरागत संस्कृति ने मनुष्य को इस तरह से शिक्षित और भ्रमित किया है कि वे परमेश्वर की सृष्टि और संप्रभुता को नकारते हैं। शैतान के धोखे और नियंत्रण के बिना लोग परमेश्वर के कार्य की जांच करेंगे और उसके वचन पढ़ेंगे और जान लेंगे कि वे परमेश्वर द्वारा बनाए गए हैं, कि उनका जीवन परमेश्वर द्वारा दिया गया है। उनके पास जो है वो सब परमेश्वर ने दिया है और हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। कोई व्यक्ति हमारे लिए कुछ अच्छा करता है तो हमें उसे परमेश्वर से ग्रहण करना चाहिए। हमारे माता पिता ने हमें जन्म दिया और बड़ा किया, ये सब परमेश्वर द्वारा व्यवस्थित किया गया है। परमेश्वर सब पर शासन करता है, मनुष्य सेवा का साधन मात्र है। अगर व्यक्ति खुद को परमेश्वर के लिए खपाने हेतु अपने माता पिता या अपने पति या पत्नी और बच्चों को अलग कर सकता है,
तो वो व्यक्ति मजबूत होगा और परमेश्वर के सामने उसमें धार्मिकता की बड़ी भावना होगी। आमीन। परमेश्वर के वचनों से एहसास हुआ कि परमेश्वर मानव जीवन का स्रोत है और हमारे पास जो कुछ भी है वो परमेश्वर ने हमें दिया है। हम यहाँ तक केवल परमेश्वर की देखभाल और सुरक्षा की वजह से ही पहुँचे हैं। हर इंसान जो हमारे प्रति दयालु या सहायक रहा है, हमें उसे परमेश्वर की ओर से आया हुआ समझना चाहिए। सही कहा। मैं परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं चल रही थी। सोच रही थी कि मेरे माता पिता कितने अच्छे थे। मैंने ये नहीं देखा कि उन्होंने जो कुछ भी किया उसके पीछे कैसे परमेश्वर के नियम और उसकी व्यवस्थाएं थीं। ये परमेश्वर की देखभाल, सुरक्षा और मार्गदर्शन ही था जो मुझे यहाँ तक लेकर आया है। मैंने परमेश्वर को उसकी देखभाल और सुरक्षा के लिए उसका धन्यवाद नहीं किया, बल्कि उसे धोखा दिया, क्योंकि मैं अपने माता पिता के लिए अपनी भावनाओं को अलग नहीं कर सकी। यहाँ तक कि मैं अपनी आस्था के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाई। इस बारे में सोचकर मुझे लगा कि मुझ में कोई समझ नहीं है और मैं परमेश्वर की ऋणी हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद। हम बिना परमेश्वर के वचनों के भावनाओं के बंधन से नहीं बच पाएंगे। सच तो यही है। बाद में मैंने परमेश्वर के वचनों का एक और अंश पढ़ा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, शैतान कौन है, दुष्ट आत्माएं कौन हैं और परमेश्वर के शत्रु कौन हैं? क्या ये वे नहीं जो परमेश्वर का प्रतिरोध करते और परमेश्वर में विश्वास नहीं रखते? क्या ये वे लोग नहीं जो परमेश्वर के प्रति अवज्ञाकारी हैं? क्या ये वे नहीं जो विश्वास करने का दावा तो करते हैं परंतु उनमें सत्य नहीं है? क्या ये वे लोग नहीं जो सिर्फ आशीष पाने की फिराक में रहते हैं जबकि परमेश्वर के लिए गवाही देने में असमर्थ हैं? तुम अभी भी इन दुष्ट आत्माओं के साथ घुलते मिलते हो और उनके प्रति साफ अंतःकरण और प्रेम रखते हो, लेकिन क्या इस मामले में तुम शैतान के प्रति सदिच्छाओं को प्रकट नहीं कर रहे? क्या तुम दानवों के साथ मिलकर षड्यंत्र नहीं कर रहे? यदि आजकल भी लोग अच्छे और बुरे में भेद नहीं कर पाते और परमेश्वर की इच्छा जानने का कोई इरादा न रखते हुए या परमेश्वर की इच्छाओं को अपनी इच्छा की तरह मानने में असमर्थ रहते हुए आंख मूंद कर प्रेम और दया दर्शाते रहते हैं, तो उनके अंत और भी अधिक खराब होंगे। यदि कोई देहधारी परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता तो वो परमेश्वर का शत्रु है। यदि तुम शत्रु के प्रति साफ अंतःकरण और प्रेम रख सकते हो तो क्या तुम में धार्मिकता की समझ का अभाव नहीं है? यदि तुम उनके साथ सहज हो जिनसे मैं घृणा करता हूं और जिनसे मैं असहमत हूं, और तुम तब भी उनके प्रति प्रेम और निजी भावनाएं रखते हो, तब क्या तुम अवज्ञाकारी नहीं हो? क्या तुम जानबूझकर परमेश्वर का प्रतिरोध नहीं कर रहे हो? क्या ऐसे व्यक्ति में सत्य होता है? यदि लोग शत्रुओं के प्रति साफ अंतःकरण रखते हैं, दुष्ट आत्माओं से प्रेम करते हैं और शैतान पर दया दिखाते हैं, तो क्या वे जानबूझकर परमेश्वर के कार्य में रुकावट नहीं डाल रहे हैं? आमीन। परमेश्वर के वचनों ने मेरी असली हालत को उजागर कर दिया। परमेश्वर चाहता है कि हम उससे प्रेम और घृणा करें जिससे वो करता है। जो सत्य से घृणा करते हैं और परमेश्वर का विरोध करते हैं, वे निश्चय ही दुष्ट लोग हैं। उनसे परमेश्वर घृणा करता है, इसलिए हमें भी उनसे घृणा करना चाहिए। बिल्कुल। मैंने ईश वचनों के अनुसार माता पिता के सार को नहीं समझा, चाहे उन्होंने कलीसिया के काम को कितना भी नुकसान पहुंचाया हो। मैं उनके पक्ष में खड़ी हुई और परमेश्वर का विरोध किया। मैंने अपने कर्तव्य के लिए भी हिम्मत खो दी थी। तभी मैं समझ पाई परमेश्वर ने क्यों कहा भावना परमेश्वर का शत्रु है। मैं कुकर्मियों के प्रति स्नेही और दयालु थी क्योंकि मैं भावना के बंधन में फंसी हुई थी। ये आशा कर रही थी कि परमेश्वर उन्हें पश्चाताप का एक और मौका देगा, उन्हें कलीसिया में रहने देगा।
मैं बहुत बड़ी मूर्ख थी। दुष्ट लोग चाहे जो कुछ भी करें, वे वास्तव में कभी पश्चाताप नहीं करेंगे। ये उनके सार से ही पता चलता है। उन्हें कलीसिया में छोड़ना, उन्हें बुराई करना जारी रखने या काम में बाधा डालने की इजाजत देना था। ये दुष्टों के पक्ष में और परमेश्वर के खिलाफ होना है। हाँ, बाद में मैंने परमेश्वर के वचनों का एक और अंश पढ़ा जिसने मुझे थोड़ी रोशनी दिखाई। एक दिन जब तुम थोड़ा बहुत सत्य समझ लोगे तो तुम ये नहीं सोचोगे कि तुम्हारी माँ सबसे अच्छी इंसान है या तुम्हारे माता पिता सबसे अच्छे हैं। तुम महसूस करोगे कि वे भी भ्रष्ट मानव जाति के सदस्य हैं और उनके भ्रष्ट स्वभाव एक जैसे हैं। उन्हें सिर्फ तुम्हारे साथ उनका शारीरिक रक्त संबंध अलग कर देता है। अगर वे परमेश्वर में विश्वास नहीं करते तो वे भी अविश्वासियों के ही समान हैं। तब तुम उन्हें परिवार के किसी सदस्य के नज़रिए से नहीं या फिर अपने किसी रक्त संबंधी के नज़रिए से नहीं, बल्कि सिर्फ सत्य के दृष्टिकोण से ही देखोगे। तुम्हें किन मुख्य पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए? तुम्हें परमेश्वर में विश्वास के बारे में उनके विचार, दुनिया पर उनके विचार, मामले संभालने के बारे में उनके विचार, और सबसे महत्वपूर्ण बात, परमेश्वर के प्रति उनका दृष्टिकोण देखना चाहिए। अगर तुम ये पहलू सही ढंग से देखते हो तो तुम स्पष्ट रूप से देख पाओगे कि वे अच्छे लोग हैं या बुरे। अगर किसी दिन तुम स्पष्ट रूप से देख पाओ कि वे तुम्हारे जैसे ही हैं कि वे भ्रष्ट स्वभाव वाले लोग हैं, और इससे भी बढ़कर वे दयालु लोग नहीं हैं जो तुमसे वास्तविक प्रेम करते हैं जैसा कि तुम उन्हें समझते हो, और ये कि वे जीवन में तुम्हें सत्य की ओर या सही रास्ते पर ले जाने में एकदम असमर्थ हैं, और अगर तुम स्पष्ट रूप से देख पाओ कि जो कुछ उन्होंने तुम्हारे लिए किया है वो तुम्हारे लिए बहुत लाभदायक नहीं है, और ये कि जीवन में सही रास्ता अपनाने में तुम्हारे लिए इसके कोई मायने नहीं है, और अगर तुम ये भी पाते हो कि उनके कई अभ्यास और मत सत्य के विपरीत हैं, कि वे दैहिक हैं और इससे तुम्हें उनसे घृणा होती है और तुम उनके प्रति विरक्ति और तिरस्कार महसूस करते हो, तो तुम उनके साथ सही ढंग से व्यवहार कर पाओगे। तब तुम उनकी कमी महसूस नहीं करोगे और उनसे अलग हो सकोगे। उन्होंने माता पिता के रूप में अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है, और अब तुम उन्हें अपने सबसे करीबी लोग नहीं समझोगे और ना ही उन्हें अपना आदर्श मानोगे, बल्कि तुम उन्हें साधारण इंसान समझकर भावनाओं के बंधन से पूरी तरह से मुक्त हो जाओगे और अपनी भावनाओं और पारिवारिक स्नेह से उबर जाओगे। आमीन। आमीन। इसे पढ़कर मैं अंदर तक हिल गई। चूँकि माता पिता के लिए मेरी भावनाएं मजबूत थीं, मैंने केवल ये देखा कि वो मेरे लिए अच्छे थे। सत्य और परमेश्वर के प्रति उनके नज़रिए को नहीं देखा। मैं स्पष्ट रूप से उनका सार नहीं देख सकी कि वे किस रास्ते पर चल रहे थे। इसलिए मेरा दृष्टिकोण उनके हटाए जाने के मामले में ठीक नहीं था। मैं भावनाओं में फंसी हुई थी। परमेश्वर के साथ तर्क कर करीब 2 साल तक कुंठित और विरोधी बनी रही। मेरा जीवन बुरी तरह से बर्बाद हो गया था और मैंने अपराध किए थे। ये परमेश्वर के वचनों का सिंचन और पोषण ही था जिसने धीरे धीरे मेरे कठोर विद्रोही हृदय को जगाया और परमेश्वर के लिए गलतफहमियों को मिटाया। अब मैं पहले से ज़्यादा आज़ाद हूँ और मेरे पास अपने कर्तव्य के लिए ऊर्जा है। मेरे उद्धार के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। अगर इस आमीन। वचनों का मार्गदर्शन नहीं होता